लेकिन सबका ओरिजिन जो है, सबकी सोर्स जो रही है वो पारंपरिक ज्ञान ही रहा है, आदिवासियों का ज्ञान ही रहा है। वाइट विलो बार्क एक पेड़ होता है जिसकी छाल को आदिवासी जो थे वो लोग पिया करते थे, और जब बदन दर्द होता था, हाथ पैरों में जकड़न होती थी, तो उसको कंज्यूम करते थे, उसकी छाल के काढ़े को। और कुछ विदेशियों ने जंगल के अंदर कूच किया और देखा कि ऐसा कौन सा काढ़ा है जिसको दर्द होने पर ये आदिवासी लोग पी रहे हैं। हाँ। तो बाद में उस पर शोध करी गई और उसके एक्टिव कंपाउंड्स निकाले गए। उसमें एक कंपाउंड निकला जिसे एस्पिरिन कहते हैं, और जो कि दर्द निवारक कंपाउंड है, जिसको बाद में सिंथेसाइज करके आपके सामने ला के दिया गया। सोर्स जो है, चाहे वो मलेरिया का जो ड्रग है क्विनोन, वो सिनकोना पेड़ की छाल से तैयार किया गया, आपने भी पढ़ा होगा। एक समय ऐसा आया कि जब सिनकोना की छाल जो है वो कम असर करने लगी, मच्छर भी तगड़े हो गए, तो जब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उनके अंदर में, तो फिर बाद में आर्टिमीसिया करके एक पौधा आया, उसकी छाल, उसके काढ़े से एंटी मलेरियल ड्रग्स निकाली गई, उसके लिए नोबेल अवार्ड मिला है 2015-16 में। तो ये रिसर्च चलती रहती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। एज ओल्ड जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है जिसकी मैं बात करता हूँ, उस एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज पर अब आधुनिक विज्ञान जो है ठप्पा लगा रहा है। वो लड़ाई वहीं हो रही है दो चीज़ों की कि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो दवाएं हैं क्विकली इफ़ेक्ट करती हैं, जो एक्सपेरिमेंट बेसिस पर जो दवाएं बन रही, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं। और वही आप आयुर्वेद की बात करिए या फिर देसी ज्ञान की बात करिए, ये आराम से लेते रहिए, महीने 2 महीने 5 महीने और आराम से। लेकिन मैं बता दूं, एक साइंटिस्ट हूं मैं, और मैंने इसके ऊपर 25 साल लगाए अपने रिसर्च के। यदि सही दवाएं, सही कंपोजिशन, सही क्वालिटी और सही परिवेश में, इन्वायरमेंट में, ये बहुत मैटर करता है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसको इग्नोर कर जाते हैं लोग। लेकिन सही परिवेश में तैयार हुआ एक प्लांट, क्योंकि आप दक्षिण भारत का नारियल और दिल्ली में लगा हुआ नारियल का पेड़, और दोनों को कंज्यूम करेंगे, स्वाद में आपको फ़र्क समझ में आएगा। यही हर चीज़ों के साथ है, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, हर एक ज़मीन, मतलब कहते हैं 20-20 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है, मिट्टी बदल जाती है, पर्यावरण बदल जाता है, वहाँ का क्लाइमेट बदल जाता है, तो दवाओं के अंदर जो उनके गुणधर्म है वो भी बदलते होंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि किस इलाके की, क्यों कहा जाता है कि फला जगह की हल्दी सबसे बेहतरीन होती है, वाई गाँव की हल्दी बहुत अच्छी है, सिक्किम, शिलोंग और वहाँ की हल्दी फला बहुत अच्छी होती है, कुरकुमिन फला जगह की हल्दी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? लेकिन जब बाज़ार आ जाता है बीच में, तो बाज़ार को सिर्फ हल्दी से मतलब है, और जब हल्दी से मतलब होता है तो आप रैंडमली हल्दी उठाते हैं और उसको बता देते हैं किसी को कि हल्दी यूज़ करिए और ये बहुत अच्छा है, कफ एंड कोल्ड के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स और लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आपने सुन लिया उसको जानकारी को, या व्हाट्सएप पे आपको आ गई सुबह सुबह, आपने उठाया हल्दी, कुचली और आपको फ़ायदा नहीं मिला। और हो सकता है उसके अंदर में उसकी पोटेंसी कमज़ोर हो, तो वो 4 महीने और 6 महीने में आपको असर करेगी, और शायद इतना पेशेंस आपके पास में नहीं है। तो वो पेशेंस कब आएगा? जब आपको पता वो सही चीज़ आपको मिलेगी। तो यही काम हमारा, हम एक साइंटिस्ट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ज्ञान को थोड़ा साइंस की नज़रों से देखा जाए, जिसे झोला छाप या दकियानुसी या जिसे पुड़िया वाला ज्ञान कहा जाता रहा है, उसको हल्के में ना लिया जाए। आपने जब बात करी मुझसे कि क्या मिला ऐसा कुछ खास, तो जब मैं लोगों से जिक्र करता हूँ और जो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के रिज़ल्ट देख के। यदि जब मैं मथम्मा, एक आदिवासी महिला से मिला मैं दक्षिण भारत की यात्रा में, और जब उन 80-90 साल की महिला के जो बाल थे, 5, 5.5, 6 फीट लंबे बाल, काले घने बाल, उन लेडी से मैंने पूछा कि वो ऐसा क्या करती हैं कि बाल इतने घने हैं और काले हैं। तो कुछ नहीं है, मैं बोला हफ्ते में 2 बार सिर्फ इसमें कॉफ़ी का डिकॉक्शन लगाती हूँ। जो फ़िल्टर कॉफ़ी होती है उसको वो उबालती थी और उसको बालों को लगा के 10 मिनट बाद में रिंस कर लिया करती थी। इस किताब में भी मैंने इनका जिक्र किया है। जब साइंस की नज़रों से हमने देखना शुरू किया तो पता चला वो कंपाउंड्स हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बना रहे हैं, वो नेचुरल बालों के लिए नेचुरल स्ट्रेंथ पैदा करते हैं। और तो और जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको आप रूसी या डैंड्रफ कहते हैं, एक मलसेजिया फरफर करके एक माइक्रोब होता है, उसकी वजह से उसको भी ख़त्म करता है वो। यानी एक छोटा सा कंपाउंड और सही फ़िल्टर कॉफ़ी सही मात्रा में ऐसी लगाया जाए तो वो बड़े बड़े महंगे से महंगे
जो हेयर ऑयल्स हैं और तमाम सब्सटेंसेस जो बाज़ार में मिलते हैं उनको वो तोड़ सकती है, ये ज्ञान तोड़ सकता। तो यही मैं कोशिश में हूँ इस तरह की चीज़ों को लाकर, ना सिर्फ मैं इसको बनाकर अपनी पोटली में डालूँ, यानी वहाँ से ज्ञान सीख के मैं इसको संभालूँ, ऐसा नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और ये किताब यही है, इसमें कलेक्शन है और न सिर्फ प्रैक्टिसेस हैं इसके अंदर में, इस किताब के अंदर में कि कैसे इंडिजिनस लोग या आदिवासी लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स भी मिलेंगे आपको।